नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों के अंदर 335 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटे के अंदर सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या अब 3,85,153 हो गया है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,249 पहुंच चुका है। देखिए, पिछले 24 घंटे के अंदर 42 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी कुल संख्या 191 बताई जा रही है। जो लोग आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं उनकी संख्या कम हो करके 31 पे आ चुकी है। सल्तनत में एक्टिव केस लोड यानी कि जो लोग संक्रमित हैं उनकी संख्या कम होते होते अब 5,400 के करीब आ चुकी है। रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध की लगातार गंभीर स्थिति बन रही है, दोनों देशों का संघर्ष आज 12वें दिन जारी है और इसका सीधा सीधा असर विश्व के कच्चे तेल के कीमतों पर पड़ रहा है। ओमान के कच्चे तेल की कीमतें $125.16 प्रति बैरल के हिसाब पे पहुंच चुकी हैं और लगातार ये कीमतें और बढ़ेंगी। जहां तक जेपी मॉर्गन एक ऐसी कमेटी है जिसका मानना है कि आने वाले समय में यदि युद्ध की स्थिति ऐसे ही बनी रही तो $200 प्रति बैरल के हिसाब पे तेल की कीमतें पहुंच सकती हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि कोविड-19 के वजह से जो ओमान में लॉकडाउन लगाना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा, तमाम तरीके के जो पाबंदियां लगानी पड़ी, उससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो आर्थिक स्थिति जो ओमान की खराब हुई है। लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित जो नुकसान है उसको भी उठाना पड़ा है सभी लोगों को। देखिए, जो मोटापा है, जो वजन बढ़ने की प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ओमान के श्रम मंत्रालय ने ओमान में चिकित्सा से संबंधित जो भी वैकेंसियां हैं उसके लिए आवेदन मांगे हैं। 8 मार्च से ये आवेदन जो लोग योग्यता रखते हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं। सामान्य चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट और चिकित्सा प्रयोगशाला के टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन जैसे पोस्ट खाली हैं और इस पे ओमानियों को वरीयता दी जाएगी, जिसका पंजीकरण 8 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक समाप्त हो जाएगा। मुसंदम में पर्यावरण प्राधिकरण के द्वारा लगातार साफ सफाई का काम चलाया जा रहा है। 2 दिवसीय गोताखोरी अभियान चलाया गया जो कि प्रवाल भित्तियां पानी वाले जगहों पे लगातार जमा हो रही हैं। इनको साफ कराने के लिए पर्यावरण प्राधिकरण और ओमान के अलग अलग जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट है, इन्होंने मिलकर के पर्यावरण प्राधिकरण के साथ मिलकर के अलग अलग विलायत में जो साफ सफाई के काम में लगातार हाथ बटा रहे हैं। और सलाला एयरपोर्ट और मस्कट एयरपोर्ट को लगातार दूसरे साल कोविड-19 से सुरक्षित एयरपोर्ट का जो प्रमाण पत्र है मिल गया है। यानी कि कोविड-19 से संबंधित जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरीके से ये दोनों एयरपोर्ट फुलफिल करते हैं, जो कि एक गौरव की बात है कि लगातार सेफ्टी मेजर को किस तरह से मेंटेन करते हुए चल रहा है ओमान के ये दोनों एयरपोर्ट, जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल की सुविधाएं अपने यात्रियों को प्रोवाइड कराते हैं। कुवैत एयरलाइन, जजीरा एयरवेज ने अनाउंस किया है कि अब वे लगातार 3 फ्लाइटें प्रति सप्ताह के हिसाब से ऑपरेट करेंगी। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कुवैती एयरलाइन अल जजीरा कुवैत से सलाला हवाई अड्डे के लिए प्रति सप्ताह 3 उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत जून 2022 से शुरू हो जाएगी। वुमेन्स 50-50 वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है और इसमें भारत की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 107 रनों से हरा दिया। 50 ओवर में भारतीय टीम ने 245 रनों का लक्ष्य पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने रखा और देखिए, बहुत ही जल्दी पाकिस्तानी जो शीर्ष ऑर्डर है वो बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो गया। पूजा वस्त्रकर, स्मृति मंदाना और राणा ने शानदार पारी खेलते हुए ये जो बहुत ही अहम मुकाबले में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। जो लोग भारत और पाकिस्तान अपनी पैसे भेजना चाहते हैं, अपनी सैलरी भेजना चाहते हैं, इस समय जो विनिमय रेट है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एक्सचेंज पे यदि आप पैसे भेजेंगे तो 1 ओमानी रियाल का 197.82 रुपए इंडियन मनी मिलेगा और यदि आप पाकिस्तान भेजेंगे तो 1 ओमानी रियाल का 464.92 पाकिस्तानी रुपए आपको पाकिस्तान में भेजने पे मिलेगा। सल्तनत में एक और टेलीकॉम ऑपरेटर की आधिकारिक ओपनिंग की शुरुआत हो चुकी है। 6 मार्च से ओमान की सल्तनत में वोडाफोन अपने परिचालन की आधिकारिक शुरुआत करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम जो हुआ रॉयल ओपेरा हाउस मस्कट में आयोजित हुआ और इसमें ओमान के क्राउन प्रिंस एच सैयद थैजिन बिन हैतम ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ कंपनी के सदस्य भी इसमें शामिल हुए और ओमान के निदेशक मंडल और कार्यकारी मंडल के लोग भी इसमें सम्मिलित हुए।
फिलिस्तीन के राम अल्लाह इलाके में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में तैनात भारतीय राजनयिक की रविवार को मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। मुकुल आर्य इनका नाम है और भारतीय विदेश मंत्रालय में एक कैरियर राजनयिक के रूप में ये अपनी सेवाएं वहां पे दे रहे थे। इससे पहले नई दिल्ली मंत्रालय में इन्होंने काम किया था। इसके अलावा पेरिस और यूनेस्को, काबुल और मॉस्को में भी भारत के दूतावास में इन्होंने अस्थायी प्रतिनिधि मंडल के रूप में सेवाएं दी हैं। ये जांच का विषय है कि आखिर इनकी मृत्यु फिलिस्तीन में हुई कैसे, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है।